हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं आपको सिखाऊंगी अंगरखा स्टाइल अनारकली कुर्ती की कटिंग एंड स्टिचिंग। तो सबसे पहले आप इस वीडियो को लाइक एंड शेयर करें एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो यहाँ पर अपर पार्ट में हम अस्तर लगाएंगे, तो उसके लिए यहाँ पर मैंने 4 फोल्ड करके अस्तर ले लिया है। अब हमारी चोली की लंबाई है 14 इंच, तो उसमें हम 1 इंच प्लस करके 15 इंच पर लंबाई का निशान लगाएंगे। तो यहाँ पर मैं आपको अंगरखा पार्ट की कटिंग एकदम डिफरेंट तरीके से बताऊंगी, जिससे आपको इसको पेपर पर कट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और लुक भी एकदम अच्छी आएगी। अब यहाँ पर शोल्डर है हमारा 13 इंच, तो उसका हाफ करना है 6.5 इंच पर। अब आर्मोल की लंबाई का निशान हम लगाएंगे 6.5 इंच पर और यहाँ पर एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेनी है। अब यहाँ पर चेस्ट का 4th पार्ट करके लेना है। तो 32 इंच हमारी चेस्ट है, तो यहाँ पर मैं 8 इंच ले रही हूँ और 2 इंच अंदर की तरफ सिलाई मार्जिन रहेगा। सेम इसी तरह से नीचे भी हमें कमर का 1/4 भाग लेना है और 2 इंच एक्स्ट्रा सिलाई मार्जिन के लिए। यहाँ नीचे मैंने टक्स नहीं लिया है इसमें। तो अब यहाँ पर हम आर्मोल ड्रॉ कर लेंगे। तो सबसे पहले सेंटर पर एक निशान लगाना है और फिर शोल्डर से ½ इंच यहाँ पर माइनस करके 6 इंच पर निशान लगाना है और यहाँ से ½ इंच आगे लेना है। ये हमारा बैक पार्ट का आर्मोल रहेगा। तो यहाँ पर मैंने फ्रंट और बैक पार्ट का आर्मोल ड्रॉ कर लिया है और नीचे से मैंने ½ इंच ऊपर की तरफ इसे क्रॉस में ड्रॉ कर लिया है। अब इसकी कटिंग कर देनी है। अब यहाँ पर गले की विड्थ रखनी है 3 इंच और लेंथ रखनी है 6.5 इंच और यहाँ पर मैं वी शेप का नेक ड्रॉ कर दूंगी। तो यहाँ पर मैंने फ्रंट पार्ट और बैक पार्ट की कटिंग हमारी हो चुकी है। तो इसको मेन फैब्रिक पर आपको बड़ा बड़ा कट कर लेना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं। अब हम मेन ऊपर का जो अंगरखा वाला पार्ट होगा उसकी कटिंग करेंगे। तो यहाँ पर मैंने सिंगल इस तरीके से फैब्रिक को बिछा दिया है। इसे बिल्कुल फोल्ड नहीं करना है, सिंगल ही रखना है। अब फ्रंट पार्ट को लेना है और इस तरीके से रख देना है। जिस भी साइड आपको वो पैटर्न चाहिए उस साइड नाप देखते हुए आपको इसको रखना है। अब यहाँ पर फिटिंग का निशान है, उससे 1.5 इंच आगे हमारा 5.5 इंच आ रहा है। तो यहाँ पर हम सेंटर से 5.5 इंच पर निशान लगा देंगे और यहाँ पर एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेंगे। अब यहाँ से हमें जो बेल्ट है उसकी चौड़ाई चाहिए 3.5 इंच। तो यहाँ पर मैं 4.5 इंच पर निशान लगाऊंगी। ½ इंच हमारा दोनों साइड सिलाई में जाएगा। और अब यहाँ से जो वी नेक है हमारा, वहाँ से इसे वी शेप में ही मिला देना है। तो इस तरीके से ओवरलैप होते हुए ये हमारा अंगरखा पैटर्न बन जाएगा। अब यहाँ पर हमें जो अस्तर है सेम उसी की किनारे पर ही हमें इसे कट करना है, कोई मार्जिन नहीं छोड़ना है। तो एज इट इज़ हमें जो ड्रॉ किया है इसे कट कर लेना है। तो अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके से ये हमारा अंगरखा पैटर्न बनेगा। अंदर की तरफ हमारा मेन फैब्रिक भी आएगा और उसके ऊपर ये दूसरा वाला फैब्रिक आएगा। तो ये ओवरलैप होगा। इस तरह से जो क्रॉस में सबका बनता है शेप अंदर की तरफ, वैसा नहीं बनेगा। तो यहाँ पर नीचे वाला पार्ट हमारा रहेगा अम्ब्रेला पैटर्न में। तो यहाँ पर कमर का नाप है 9.5 इंच। तो इस तरह से पहले आपको फोल्ड करके देख लेना है। तो 9.5 इंच यहाँ पर आ रहा है, तो ये करीब 12 इंच 12.5 इंच जितना है। तो वहाँ से फिर लेते हुए हमें हमारा जो नाप है
वो लेना है और इस तरह से इसे 4 फोल्ड कर देना है। अब यहाँ पर कॉर्नर से हम 12.5 इंच पर निशान लगा देंगे। अब यहाँ से 14 इंच पर हमारी ऊपर वाली चोली थी, तो यहाँ से नापते हुए हमें जो लेंथ चाहिए वो लेनी है। तो लेंथ मुझे चाहिए 15 इंच और 4 इंच हम ज़्यादा रखेंगे। बेल्ट हम नीचे से 4 इंच का कट करेंगे और इससे फिर से अंदर की तरफ फोल्ड कर देंगे। तो इस तरह से मैं निशान लगा रही हूँ। अब यहाँ पर 4 इंच ऊपर की तरफ भी एक और निशान लगा देना है। अब यहाँ से आपको 1/2 इंच जितना ऊपर से कट करना है और नीचे में बेल्ट का और अम्ब्रेला पार्ट दोनों कट कर दूंगी। तो कुछ इस तरीके से ये दिखेगा। अब यहाँ पर मैंने कपड़े को 4 फोल्ड कर दिया है। यहाँ से हम स्लीव्स की कटिंग करेंगे। तो स्लीव्स की लंबाई है 23 इंच, 3.5 इंच डाउन जाना है और यहाँ से स्लीव का शेप ड्रॉ कर लेना है। और यहाँ पर इसे आर्मोल से इस तरह से नाप लेना है और जो निशान आता है वहाँ से फिर हमें इसकी कटिंग करनी है। तो यहाँ पर अस्तर पर मैंने कैनवास चिपका दिया है, नीचे मेन फैब्रिक रखा है। अब यहाँ पर इस पर 1/2 इंच की गैप पर हमें स्टिच लगा देनी है। अंदर से एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट कर लेना है और यहाँ पर छोटे छोटे कट लगा देने हैं। अब यहाँ पर अस्तर को इस तरीके से फोल्ड करना है, सारा मार्जिन अस्तर वाली साइड करना है और इस तरह से किनारे पर हमें स्टिच लगा देनी है, जिससे ये अंदर की साइड बैठ जाएगा और कपड़ा बाहर नहीं आएगा। अब यहाँ पर ये मैंने अंगरखा वाला पार्ट लिया है, उरेप पट्टी कट की है और इसके ऊपर भी 1/2 इंच का मार्जिन देते हुए हम इस पट्टी को स्टिच कर लेंगे। तो दोनों में हमने 1/2 इंच का मार्जिन देते हुए इसकी नेक की फिनिशिंग की है, तो दोनों नेक हमारा इक्वल आएगा, अंदर बाहर नहीं होगा। अब यहाँ पर इसके ऊपर भी हमें एक किनारी पर स्टिच लगानी है और फिर इसे अंदर की तरफ डबल फोल्ड कर देना है। तो ये हमारा फ्रंट पार्ट है, इसको मैंने अस्तर के साथ जॉइंट कर दिया है और एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट कर लिया है। और यहाँ पर अब हम इसके ऊपर जो अंगरखा पैटर्न है उसको कुछ ऐसे रखेंगे। तो आप देख सकते हैं एकदम ये परफेक्ट आ रहा है, गले से भी एकदम नेक भी हमारा परफेक्ट बना है। तो इसके ऊपर हम लेसेस अटैच कर देंगे। तो यहाँ पर मैंने 2 टाइप की लेस लगा दी है। सेम यही लेस हमने अंदर वाला जो हमारा नेक था उस पर भी लगा दी है। तो अब और इसे मैंने साइड से भी स्टिच कर दिया है, तो ये कुछ इस तरीके से दिख रहा है। और यहाँ पर साइड में हम डोरी लगाएंगे और उसके सामने भी एक और डोरी लगा देंगे। तो दोनों साइड मैंने डोरी ज्वाइन कर ली है। अब यहाँ पर
हम शोल्डर से जो बैक पार्ट है इसे जॉइंट कर लेंगे। तो यहाँ पर इसे मैंने शोल्डर से जॉइंट कर दिया है। थोड़ा सा एक्स्ट्रा दिख रहा है, इसे कट कर लेना है। अब यहाँ पर इस पार्ट पर मैंने क्या किया है, इसे एक साइड से थोड़ा सा इतना सा मार्जिन देते हुए जॉइंट कर दिया है, क्योंकि अम्ब्रेला का हमारा घेर है वो सिंगल है, इसलिए एक साइड से ये जॉइंट रहेगा और एक साइड से ओपन रहेगा। तो इस तरीके से अब हमें अम्ब्रेला घेर है उसके सेंटर में कट लगाना है और फिर सीधा इसको हमें लगा देना है, यहाँ पर जॉइंट कर देना है। तो इससे हम दोनों साइड फिटिंग कर सकते हैं और जब चाहे इसे फिटिंग को खोल सकते हैं या ज़्यादा फिट करना है तो कर सकते हैं। अब यहाँ कमर से हमें अम्ब्रेला का जो घेर है उसे जॉइंट कर देना है। तो यहाँ पर इसे एक एंड से स्टार्ट करते हुए दूसरे एंड तक हमें जॉइंट कर लेना है। तो ये कुछ इस तरीके से दिखेगा। अब यहाँ पर नीचे जो हमने पट्टी कट की थी 4 इंच की, उसे ले लिया है और इसकी ऊपर वाली जो साइड थी वहाँ से हमें इसे 1/2 इंच अंदर की तरफ फोल्ड कर देना है। अब यहाँ पर हमें अम्ब्रेला घेर है उसे लेना है और इस पट्टी को इस तरीके से रखना है और इसे स्टिच करते जाना है। कोई भी यहाँ पर प्लीट्स लेने की आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो पूरे में इस पट्टी को लगाने के बाद इसकी धार पर भी एक हमें स्टिच लगा देनी है, जिससे ये अंदर की साइड आसानी से बैठ जाए। अब इसे अंदर की साइड फोल्ड करके इसके ऊपर भी हम एक सिलाई लगा देंगे, कुछ इस तरीके से। तो यहाँ पर बॉटम की पट्टी इस तरह से परफेक्ट जॉइंट हो चुकी है। अब हम इसकी फिटिंग कर लेंगे। तो साइड से हमने जो भी मार्जिन रखा था वो लगा देना है और फिर इसकी फिटिंग कर लेनी है। तो ये वाली साइड हमारी ओपन साइड थी, तो यहाँ पर हमें सीधा सीधा फिटिंग करते जाना है। अब यहाँ पर जो हमारी फोल्डेड साइड है वहाँ पर ऊपर से सीधा फिटिंग करना है और फिर यहाँ पर अम्ब्रेला घेर में थोड़ा सा 3 इंच जितना नीचे जाते हुए हमें इसे क्रॉस कर देना है। तो आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक एंड शेयर करें एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।